जय हिंद दोस्तों। एक बार चाइना हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर खुद भारत हो, हर जगह भारत लड़ रहा है 2.5 फ्रंट वॉर। और किस तरीके से हर जगह पे भारत ने कड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को 18 घंटे तक एयरपोर्ट पे डिटेन करके रखा, क्योंकि उनके बर्थ प्लेस पे अरुणाचल प्रदेश लिखा था पासपोर्ट के अंदर। केवल यही कारण था जिस वजह से उनको डिटेन करके रखा गया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 18 घंटे तक उनको जो डिटेन करके रखा गया, वहां पे उनको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए, मल्टीपल चीजें बोली गई। यहाँ तक ये भी बोला गया कि भाई ये डिस्प्यूटेड लैंड था, तो ये चाइनीज लैंड है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट गलत है, आप चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। उनको मॉक किया गया, उनका मजाक बनाया गया वहां पे। और इस तरीके की हरकतें भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ना भारत का कोई नागरिक करेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश सदर्न तिब्बत का पार्ट है। उसका नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं, जैंगनंग है। वहां पे वो उसको ये बोलते, और ये इलीगली क्रिएट किया गया है, चाइना ये बोल रहा है। इसी वजह से आप कभी भी देखते होंगे जब भी कोई बड़ा मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश विजिट करता है तो चाइना उस पर भी ऑब्जेक्ट किया करता था। लेकिन यहाँ पे अगर मिस ट्रीटमेंट की बात करें तो चाइना ने ऑफिशियली डिनाई किया कि कोई भी मिस ट्रीटमेंट नहीं किया गया भारत नागरिक के साथ। लेकिन बोला गया है कि उसको कोई हरासमेंट नहीं किया गया है, हमारी तरफ से फूड दिया गया है, रेस्ट एरिया दिया गया है, फुल ड्यू राइट्स दिए गए हैं जो किसी भी एक इंटरनेशनल फ्लायर को दिए जाते हैं। और चाइना केवल लॉ को फॉलो कर रहा था, जो उनका वर्जन ऑफ लॉ है वो उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने ये शिकायत दर्ज करी है कि चाइना ने इंटरनेशनल एविएशन के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक किया है। यहीं पे चाइना की स्पोक पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बोला कि अरुणाचल प्रदेश, जो सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना का पार्ट है और उसका नाम जैंगनंग है। वहीं पे हमारे MEA ने भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने बोला है कि शी हैड अ वैलिड पासपोर्ट, हर डिटेंशन वाज आर्बिट्री एंड अनएक्सेप्टेबल, इंडिया डिमांडेड चाइना स्टॉप सच एक्शंस अगेंस्ट इंडियन सिटीजन। यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि ये चीजें क्यों हो रही है। मैं आपका इसका एक रीजन बताऊंगा क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि मेयर इस तरीके से किसी भी सिटीजन को डिटेन करना चाइना की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और ना इस तरीके की भी पॉलिसी रही है। लेकिन यहाँ पे बैकएंड पे कुछ स्टोरी चल रही है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या चल रही है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इसका और कुछ लेना देना नहीं है, इसका केवल एक ही चीज से लेना देना है, वो है कि किस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पे। आपने रिसेंटली सुना होगा इंडिया USA के साथ एक डील साइन करने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं डेलिब्रेट जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स, जो ये लिखा है मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये इंडिया को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं अरुणाचल, और ये जो अपना क्लेम करते हैं ये इसको बस ग्लोबल लेवल पे प्रोटेस्ट करके दिखाना चाहते हैं। वहीं पे इंडिया ने बोल दिया है कि भाई आप ये हरकतें करके ना, आप जो रिलेशन ठीक हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ना आपको देखो समझना होगा एक चीज, चाइना की आदत है, किसी भी तरीके का इंटरनेशनल अग्रीमेंट को तोड़ देना, किसी भी तरीके की पीस ट्रीटी को तोड़ देना। वो इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। चाइना ने चाहे गलवान क्लैश हो, चाहे LAC की कई बार मल्टीपल वायलेशन करी हो, चाहे अरुणाचल के पास में कोई बेस बनाने की कोशिश करी हो, ये सारी चीजें दिखाते हैं कि वो डिप्लोमेटिक प्रोमिसेस को वैल्यू नहीं करते। वो केवल एक ही चीज को वैल्यू करते हैं, वो है फोर्स की वैल्यू। अगर आप उनको फोर्सफुली जवाब दोगे, उनको अपनी ताकत दिखाओगे, वो केवल उस चीज की वैल्यू करेंगे। और मैं आज कहता हूँ एक गारंटी के साथ कि आप 100 साल तक इस तरीके से प्यार से चाइना चाइना करते रहो, चाइना बिल्कुल नहीं मानने वाला। लेकिन वहीं पे आपने ये कह दिया हो चाइना, तो वहां पे चाइना तुरंत बैठ जाएगा। वन चाइना पॉलिसी है कि जितने भी पार्ट हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के जिन पे चाइना क्लेम करता है, वो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना की होल एंड सोल टेरिटरी है, उस पर कोई भी डिस्प्यूट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई भी कंट्री उस पर कोई डिस्प्यूट करती है तो चाइना बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है। हमें भी यही करने की जरूरत है। और आप देखेंगे भी रिसेंटली ताइवान का जो किस्सा चल रहा है कि ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी लड़ाई कर सकता है। चाइना ताइवान को भी अपनी टेरिटरी बोलता है। बेसिकली क्या होता है, जो भी जगह अच्छा परफॉर्म कर रही होती है किसी भी सेक्टर में, वो चाइना का नेबर है, तो चाइना उठ करके आता है एक दिन, बोल देता है कि भाई ये मेरी टेरिटरी है। चाइना के अपने हर पड़ोसी के साथ बॉर्डर क्लैशेस है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, चाइना को बॉर्डर क्लैश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका लैंड बॉर्डर उससे लगता हो। अगर भैया आपका उससे वाटर बॉर्डर भी लगता है ना, कि आप एक छोर पे है आपका देश और दूसरे छोर पे चाइना है और बीच में पानी है, तो भी बॉर्डर क्लैश हो जाएगा चाइना के साथ। चाइना है इस तरीके का बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट,
तरीकों से ये लोग शुरुआत से गवर्न करते आए हैं। चाइना में इस चीज को एडमायर किया जाता है कि जिस रूलर ने जितनी ज्यादा एक्सपेंशन किया है कंट्री के बॉर्डर्स का, उतना ज्यादा अच्छा वो रूलर माना जाता है। यहाँ पे इंडिया का बहुत ज्यादा फॉर्म स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है। अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अक्साई चिन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा, उससे एक दिन हम छुड़वाएंगे। पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान वो इंडिया की टेरिटरी है। चाइना हर तरीके के हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आना होगा, चाइना को दिखाना होगा कि हु इज द किंग ऑफ द एरिया और कौन यहाँ का गुंडा है। मतलब ठीक है, हम यहाँ के गुंडे नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक गुंडे के साथ आपको गुंडा बनना पड़ता है कई बार, और खासकर वो गुंडा ऐसा हो जो वो प्यार की भाषा ना समझता हो, क्योंकि चाइना से आप कितनी भी मिन्नतें कर लो, चाइना आपकी नहीं सुनने वाला है। चाइना की यही हरकतें हर जगह रही हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, मकाओ हो, इन सब पे कब्जा करने की कोशिश करा है और इन सब पे कब्जा किया भी है। मकाओ को पूरा कैप्चर कर लिया चाइना ने, हांगकांग के ऊपर पूरा कैप्चर कर लिया चाइना ने, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पे जहां पे फोर्सफुली डिटरेंस के साथ सामने आए हैं, जैसे ताइवान है, ताइवान ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका उसके सपोर्ट में आया, भारत उसके सपोर्ट में आया, वहां पे चाइना कुछ नहीं कर पाया। तो ये हम जो बिलीव करते हैं ना कि टॉक्स एंड स्टेटमेंट, प्रोटेस्ट, इन सब से चाइना नहीं मानने वाला है। हमको पावर दिखाना होगा, रिटेलिएशन दिखाना होगा। वहीं पे इंडिया जो है हर चीज को डिप्लोमेटिकली और बातचीत से सुलझाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है बातचीत से सुलझाना, लेकिन एक बात समझनी होगी कि जो लातों के भूत है वो बातों से बाज नहीं आते, और चाइना लातों का ही भूत है। चाइना को बहुत ज्यादा क्लियर एंड फर्म स्टैंड के अंदर हमें समझाना पड़ेगा कि देखो भैया, औकात में रहो, नहीं तो पेले जाओगे। यहाँ पे मेरा कहना यही होगा कि चाइना के ऊपर इस तरीके से जो रिलाय कर रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इस चीज को निपटा देंगे, नहीं, आप बंद कीजिए ना, इनकी BYD को बंद कीजिए इंडिया के अंदर। इनकी जो कंपनी है, ओप्पो, वीवो, शाओमी वगैरह जितनी भी कंपनी है, इनके ऊपर ईडी की रेड मारी है, इनके ऊपर मतलब नकेल कसिए, जीना आराम कर दीजिए इनकी जितनी कंपनी और जितनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अरे भाई, यहाँ पे हम ये ना भूलें कि ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ अभी भी बहुत ज्यादा है हमारा, जिसके लिए चाइना यहाँ से पैसा लेके जाता है, हम वहां से लेके नहीं आते हैं। तो हम तो जब चाहे इनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे केवल 2 कंपनियों के घर के नीचे एक गाड़ी भेज देनी है ईडी की, और वहां पे बस उनकी बुक्स चेक करने लगने हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, वहीं पे चाइना को अपने आप अकल आ जाएगी। और दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको इंडिया में लेके चलता हूँ। दोस्तों, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुई थी एयर पोल्यूशन के नाम पे, जहां पे ये नारे लगाए गए थे कि तुम कितने हिदमा मारोगे, हर घर से हिदमा निकलेगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भारत ने बहुत ज्यादा क्लियर स्टैंड ले लिया और इन लोगों का बिल्कुल पर्दाफाश हो गया। ये सब के सब कम्युनिस्ट प्रजाति के लोग हैं, और ये सब के सब वो लोग हैं जिनको पे करके, फंड करके प्रोटेस्ट करवाया जाता है। तो हम लोग, गवर्नमेंट ने, और जो भारत का यूथ है और भारत की जो नॉर्मल जनता है, और जब मैं यूथ कहता हूं तो मैं स्पेसिफिकली जेनजी की बात कर रहा हूं, इनको क्लियर जवाब दे दिया है। इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कार्रवाई की गई है, बहुत अच्छे से पेला गया है। और यहाँ तक कि यूथ ने तो ये नारे भी लगाए हैं कि जिस घर से हिदमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर संदेश देता है। अर्बन नक्सल्स घूम रहे थे हमारी सोसाइटी के अंदर, इनको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केवल मजाक और बोझ है हमारे देश के ऊपर। इन सबको निकाल करके जेल में डालना चाहिए और इनको दफा करना चाहिए। इनको पढ़ाने के लिए और इनकी गंदी शक्लों को देखने के लिए हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। एयर पोल्यूशन, और ये कौन सा तो कि एयर पोल्यूशन के नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं, और मतलब एकदम से आकर के नक्सल्स के सपोर्ट में, और वो नक्सल जिन्होंने हमारे फोर्सेस के ऊपर इतने ब्रूटल अटैक किए हैं, पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए हैं, जिन्होंने गांव के जो ट्राइब्स हुआ करते थे उनको कभी पढ़ने का मौका नहीं दिया। ट्राइब्स के अंदर जो औरतें हुआ करती थी उनके ज्यादा, सबसे ज्यादा उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे ये लोग किया करते थे। अगर कोई वहां पढ़ना चाहता था तो उसको पकड़ के मार के टांग दिया गया जाता था, और कई दिन तक उसकी लाश टांगी रहती थी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये सब हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके की जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही है, इन सबको बहुत ज्यादा फोर्सफुल तरीके से कुचलना चाहिए। और ये जितने भी पॉइंट फ्रंट 5 के वॉरियर बने घूम रहे हैं, इन सबको निकाल करके जेल भरने का टाइम आ गया है। आप केवल 10% लोगों को जेल भर दो, बाकी जितने भी 90% ये बैठे हैं ना, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। इनके साथ साथ हम पाकिस्तान का इलाज तो और अच्छे से कर देते हैं, पर पाकिस्तान से आई जो खबर है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों, वहां पे जो इमरान खान है वो गायब हो गया, और ये बोला जा रहा है कि इमरान खान को मार दिया गया। उसके डेथ के रूमर निकल गए हैं। उसकी बहन की तरफ से ये बोला गया कि मुझे अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहां पे कोई, किसी को कुछ अता पता नहीं है कि इमरान खान कहाँ है, और ये इमरान खान को मार दिया गया है। ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा, और ये बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के पीछे आसिम मुनीर बहुत पहले से
से था। आसिम मुनीर को देखो बेसिकली आर्मी के अंदर आ गया, वो किसी तरीके से आर्मी चीफ बन गया और उसके बाद केवल उसको अपनी सीट बचानी है और अब वो पूरी जिंदगी चाहता है कि उसको ना तो कोई रोक पाए ना कोई टोक पाए, ना तो भैया उसे कभी सजा हो ना कभी वो यहाँ से निकले, और जब तक वो जिंदा है तब तक वो केवल यहाँ की मलाई खाता रहे। इस तरीके से कार्रवाई चल रही है और इसी तरीके से कार्रवाई करने के लिए इन्होंने इमरान खान को बनाया था एक पॉन, और जिसमें इमरान खान को अब जिस तरीके से इमरान खान के नाम पे प्रोटेस्ट इरप्ट हो रही हैं धीरे धीरे, लोगों के अंदर एक तरीके से ना अब सब्र नहीं बचा, उसको देखते हुए इन लोगों की फट गई है, डर गए हैं बहुत ज्यादा ये लोग। और आसिम मुनीर को पता है कि अगर इतने ज्यादा लोग रोड पे प्रोटेस्ट करने निकल आएंगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, और भाई पाकिस्तान को यूएसए भी पैसे नहीं देगा, तो इसलिए आसिम मुनीर ने हो सकता है इसको अंदर ही अंदर कहीं निपटा ना दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान जिंदा है या मर गया है? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।